अभी तक वो भी मिल जाता है। जो जानना है खुद सामने आ जाता है। जो होना हो आगे खुद अंतर ज्ञान हो जाता है। पर जब तुम भूत भविष्य में ही अटके रहते हो, हर पल हाथों से फिसलता जाता है। जो जानना था उस पल में आके भी सामने से लौट जाता है। सोचते रहते हो कोई मदद नहीं करता यहाँ, रिश्तों से विश्वास उठता चला जाता है। अकेलापन घेर लेता है, खाली मुट्ठी सा जीवन नजर आता है। याद रखना ये मेरी बात, इस पल में तुम्हारी आत्मा तुमसे बात करती है, उसको सुन लिया तुम, खुद को अच्छे से जान पाती है। अभी भी वक्त है, मौका है, मान लो दौलत से भी ज्यादा कीमती है ये पल। क्यों यूं ही इंसान इन पलों को खोता जाता है। बस इस पल में ही जीना होता है, जब इस पल में ही नहीं रहोगे तुम, जिंदगी को कहाँ समझ पाओगे तुम। ऐसा जीना भी कोई जीना होता है क्या? ऐसा जीना भी कोई जीना होता है क्या? आगे तुम्हारी मर्जी, तुम जानो या फिर रब ही जाने, रब ही जाने, रब ही जाने, रब ही जाने। रब ही जाने। रब ही जाने। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। सर गुड मॉर्निंग। नमस्ते, नमस्ते अंजना जी, नमस्ते वर्षा मैम। जी, नमस्ते। सोनाली जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। हेलो सोनाली जी। नमस्ते Good सर। morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, ma'am. हेलो पूनम पांडे जी, अवेदना जी, एंड नमस्ते रजनी जी। नमस्ते नमस्ते सर। मैम। मैम सर हेलो। मुझे अवेदा जी का नंबर दीजिएगा, हम दोनों की वाइब्रेशन, अभी इन्होंने भी मुझे इशारा किया कॉल पे बात करो, और 2 दिन से मुझे भी हो रहा कि इनसे बात करना, बट मैंने ग्रुप में मुझे इनका नंबर नहीं समझ आया सर, अवेदना जी का। एक मैसेज डाल दीजिए। यस जरूर। हेलो पुनिया जी, दीक्षा जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। केम छो? गणी खम्मा। अच्छा हाँ, खम्मा घणी सर। मुझे ना समझ रहा। तो किसी को कुछ ड्रीम दिखा कल? क्या? कुछ ड्रीम में कुछ आया कल? नहीं आया? सर मुझे तो वो दिखा जो गैलेक्सी टाइप रहती है ना, गोल 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 एकदम गोल। अच्छा में गैलेक्सी दिखी आपको? जी। ओके, वेरी गुड। तो दिल्ली का टेम्परेचर कैसा है अभी? दिल्ली राजस्थान का टेम्परेचर ठीक है अभी? गर्मी है, सर्दी है, बारिश है? सर राजस्थान मतलब जयपुर में कल बारिश हुई,
लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत हो गई क्योंकि आगे बारिश होनी है ना, इसलिए। अच्छा, सर यहाँ पे भी बहुत गर्मी है। गर्मी है। जी। अरे वाह, हैदराबाद मेरे मेरे गुड़गांव में तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, गुड़गांव में। हैदराबाद में तो एक वीक हो गया है, यहाँ पे तो बारिश का मौसम रहता है, बादल छाए हुए रहते हैं, ठंडा रहता है एकदम। और अगर फैन चलाए तो ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ता है। अरे वाह। वाह। बहुत अच्छा मौसम है एकदम, पिकनिक वाला नहीं होता बैंगलोर वो, में जी। बैंगलोर कार्तिक जैसे ही वाह। है। में कभी भी बारिश हो जाती है, चीरा पूंजी बन गया है। अरे वाह, अच्छा है आपका तो बहुत। हैदराबाद का सबसे अच्छा है यहाँ पे ओनली अप्रैल में, ये 2 महीने गर्मी रहती है, बाकी तो इतना सही हो जाता है, सर्दी भी नहीं होती यहाँ। अच्छा। मतलब एक हुडी सर पहन लिया बैंगलोर इनफ है, बहुत अच्छा वेदर है। सर बैंगलोर जैसे ही है ना मौसम, हैदराबाद का भी बैंगलोर जैसे। हाँ, बेंगलोर हैदराबाद का एक सा ही है। हाँ ओनली जी डिफरेंस जी। इज वहाँ पे पॉलन ज्यादा है, जिससे कि अस्थमा होता है। हैदराबाद में थोड़ा हाँ ड्राई, जी पॉलन्स नहीं है, जी। थोड़ा रोकी एरिया है, तो वो डिफरेंस है। Dear sister, welcome on board. हेलो भाविका जी, केम छो? नमस्ते सर, बस फाइन, मजामा। क्या बना आज, ढोकला? नहीं, दाल चावल रोटी सब्जी। फाफड़ा, ढोकला फाफड़ा। ढोकला शाम को। सर इधर छोला पूड़ी। हाँ, पूरी दिख रहा था मैम। बहुत ऑयली खा रहे हो आप। मैं नहीं खाती ज्यादा, घर वालों के लिए देना पड़ता है। मैं नहीं खाती। पता है, यू विल बी सरप्राइज, मेरा लाइफस्टाइल इतना चेंज हुआ है पिछले 3 या 4 वीक में। कोल्ड ड्रिंक तो पहले भी बंद थी, पैकेज फूड पूरे निकल गए लाइफ से, और इवन बोलते ना ये फ्राइड जो दूसरे आइटम होते थे मार्केट वाले, वो भी पूरे बंद हो गए। तो एकदम ऐसा हो गया है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल और सलाद एंड रोटी सब्जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते कृष्णा। मैडम। जी। नमस्ते सर। सर हम लोग के भी 2 महीने में एक बार बनती है पूरी, 2-3 महीने में एक बार। दैट्स ओके। यस। हेलो रश्मि जी। हेलो। हाउ आर यू? गुड गुड। So we'll wait for maybe 1 or 2 more minutes. Let the people join. Meanwhile, if you have any question, you can ask. किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हेलो किरण जी, गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड मॉर्निंग है, ओके। मॉर्निंग 12 बजे के बाद होगी मॉर्निंग आपके साथ। ओके। So meanwhile, take a comfortable position. If you want, you can lie down also. And if you are working, then don't close your eyes. If you are cooking, then to pakka not. We don't want the people who are going to eat the food, they suffer. If you put more salt or anything, it will be a problem. So please. Close your eyes.
Poonam Pandey ji, you are co-host. Okay, sir. Take few deep breaths. Breathe in deeply. Hold for few seconds. Then release it. You can breathe out from your mouth also. Set an intention what you want to know from your life. If you want to know about your life situation, you don't have any clue, request your higher self. And feel is providing you the answer and say yes, I know. मुझे पता है मेरे हायर सेल्फ मेरे हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं. मुझे आज तक मिलता है और मिलता रहता है, मिलता रहेगा. I believe in this. Whatever question I ask, my higher self is giving me the answer. He keeps giving me the answer. He is going to give the answer. I trust my higher self. And whatever answer I am receiving, I am neutral about this. Even I have any limiting beliefs related to this, I am neutral. I want to know more. I want to know the exact thing. I want to know the deviation from my unconditional love, because I am not a body. I am a soul. Soul is nothing but the Creator itself. The frequency of the Creator is unconditional love. The frequency of the existence is unconditional love. That is what frequency I am vibrating. My true self is vibrating. And I want to remain in that frequency, because that is what the real version of me, remaining all our mask, what I am wearing. The body, the name, the position, everything. I am a soul. Everyone is a soul. Whatever I see around is all the same. Everywhere my soul is there. Not a single particle around me. Even within the particle, everywhere my soul energy is there. My soul exists in each and every particle. All that is
is the creator, my soul. Your soul and creator is the same energy. When you make a dough, any flour dough you make it, the loaf, whatever you have, you can consider this as a creator. जब आप कोई भी फ्लोर का उसमें पानी मिलाकर बनाते हैं तो जो आपको एक डो मिलता है बड़ा सा, if that is creator, तो उससे जो आप छोटा छोटा चपाती बनाते हैं, that you can consider as a soul. So there is no difference between the small dough and the big dough, because small dough is a part of big. It's the same energy, same way. Creator and our soul relationship is there. But when soul has any experience, go through the experiences on earth or any physical reality on any planet, this soul is having an experience. Like from the wheat flour dough, you can make different dishes. That is the experience. Chapati bread is an experience. And when you make a roti out of a dough, then you can say that is the spirit. Soul plus experience. But our soul create within multiple universes consciously and crystallize all these things. And whenever any consciousness, any imagination, what our soul is doing, that get crystallized, pass through the lights, kind of a prism. And our higher self then is creating a reality, one reality for each experience. And one reality become our one timeline. Like this is a timeline what you are experiencing. Our higher self project this reality within a soul only. And that is what we experience, where our body is there, other people's body also, the reflection of our body, other bodies also. Because everything is happening in a dream state. Nothing is real. Like you make an animation character, none of the characters are real. But they looks real. Like they are talking to each other. And your brain is also assuming, yes, something is happening on the screen with the cartoon characters. If they are sad, you are also feeling sad. If they are happy, you are also feeling happy. So if someone doesn't tell you, these are cartoon characters, who knows, you might be thinking that there might be some other reality where this kind of people are living, human beings or some beings are living. But because somebody told you that this is an animation and this is made by a computer, the CGI character, now we know, okay, this is something created by imagination. But it looks real. The physical reality looks real. Same as dream. Like how your dream also looks real.
You feel you are traveling. The pain, what you feel, it's all part of the program. Your mind has different kind of programs. Your subconscious is having a lot of, with each thought patterns, behavior patterns, there is a feeling, emotion. And emotion is already programmed within you. Like when you experience low vibration energy, sad energy, fear energy, then how you are going to behave, your body is going to behave. Your physical mind follow those programs. Physical reality experience, the major component to complete the experience is your physical mind. So if you want to really realize that physical reality is not real, and it's just a projection of our limiting belief, if you really want to realize, then it's very important you override the program what exists for our physical mind. The physical mind says, okay, when there is a low vibration, you cry, you can overwrite it. Even a pain comes, anything I love, I choose this. You can overwrite it. Any habit patterns which is programmed within you. What is habit? Habit is a pattern. Unknowingly you are doing something that is your habit. Unknowingly, remember this one. Without noticing you are doing something that is your habit, that is your personality. Somewhere we have belief. Our thinking patterns, our behavior patterns, our habits cannot be changed. This is what we feel. But the definition of habit itself is something you are doing unknowingly. Unknowing. So if you know something is your habit, something your personality, then it's no more a habit. You know, like I'm a smoking and it's not good for my health. The moment you realize that it's not a habit, don't consider any habit as a good or bad. Habit is something which is low vibration thing. We are feeling low because of that. That means you have some negative definition, some limiting belief within you. And the moment you know, okay, I know, whenever this happens, I feel low, then it's not a habit because you already know now. So if you are in this situation, that means you are very near to act on this. Now it's your choice. So habit become choice the moment you know. If you don't know, unknowingly you are doing it, it's habit. If you know it, then it's a choice. Then you can ask yourself, why I am choosing always this option where I am not able to align with my soul? Think of your habits. And the moment you think of your habit, it's no more a habit, then it's your choice. Choice is something you make every day.
think at least 3 to 4 habits or more also that you are holding it. If you have a bit like someone in your family is alcoholic, don't say you are alcoholic. Just say you are having a habit to drink alcohol. The moment you make that person realize or the other person realize, oh, it's my habit, your 50%, more than 50% work is done already there itself. But generally what people do, they react negatively. Most of the people are alcoholic because they are missing true love in their life, which even they don't know. And in search of that love, they just want to forget everything. So that is also one of the negative definition that those people are holding. Because they feel if I don't know the answer, what can make me feel that loved, I am loved. So if somebody can tell them, if you really want to feel that love, the first thing is, if you want to attract loving in your life, if you want to feel I am loved, then you have to love yourself. And drinking alcohol, whatever habit you are holding, that is not self-love. It's not going to help you. Start meditation. Take the wisdom and see how you can connect with the soul, how you can connect with your higher self, which is unconditional love. So if you make a habit, practice it to connect with your higher self, and the kind of energy you are getting from higher self, the vibration what you are getting is, that is much, much beyond what they feel when they drink. Once they are connected and decided, yes, I want to connect with my higher self, life is totally changed. Once you feel that vibration, high vibration, then you will feel, no, this all whatever things, drugs and other things,
they are nothing. They're just peanuts. Unconditional love is much more powerful that you can receive from your higher self. And they can easily break their habit once they are used to that, addicted of that energy, what they are receiving from the higher self. Because it's beyond anything, whatever you are doing so far on earth. Doesn't even matter what kind of activities you are doing, whether it's a religious thing, whether it's any other thing, whether you are doing worship, whether you have some power, whether you are a very good established person in the society. You can't compare that physical world, pleasure, and any other thing with this energy. It's pure divine love energy, unconditional love, energy of God. And once you started feeling that addiction towards your higher self, then none of the other addiction will work on you. And the people who are addicted, they will also feel, oh my goodness, why I was doing all those things? I was out of self-love by doing this. Then it becomes their choice, and choice can be changed. If you give a better choice, if you say, I want a pink dress, but if you get some other color dress, very nice design, you will look more elegant, graceful on you. Choice can be changed because we have, yes, choice keep changing. To convert your habits into choice. First, by knowing what is my habit. So whatever habit you thought just now say, this is my choice. And it can be changed. For all the whatever you have habits, just say, eating fried food is not a habit, it's a choice. And it can be changed. Eating non-veg is a choice, it's not a habit now. And it can be, I can leave it. Feeling that way. To convert all your habit, by knowing your habit, automatically it becomes a choice. Now you ask, why you are choosing this over other choices? What do you think you will get the benefit? And what is the definition you are holding? Ask yourself, why? Why I am choosing this? Or in what scenarios generally I choose this? When I feel loneliness, when I feel I am not loved, when I feel like I am doing a lot of things for others but they are not even valuing it, they are just arguing, they are saying you are not worthy. And you are also feeling unworthy. Then you work on that negative definition. And see what better you can choose there instead of this negative definition, which will align you with your soul, additional love, with your eyes. So congratulations, some of your habits has become choice today. And choice can be changed because you are used to it. Every day you are making different choices.
Today this is good, tomorrow some other thing. Today you want this food, tomorrow some other food. Today this dress, tomorrow this makeup item, the other day some other item. This color, your trousers, some the other color. Sometimes this attire, that attire. Yes, it keeps changing. Because it's your choice. Whatever you love to do, convert everything in that. That is your excitement, your creativity, your passion. So whenever you feel lonely, if you love painting, start doing painting. If embroidery you do, start doing it. Go to market, buy a kit, the tool kit, whatever you want to use it. Or nowadays, even online also you can do. There are so many apps are there where you can do paintings, you can make different paintings. You don't have to buy the colors also. Get different ideas. So many ideas are available on social media. If you love to rearrange things in your house, keep arranging things every now and then. Instead of having everything like fixed on a wall, your room cannot be changed. Don't put any like cemented any storage thing on your wall. Buy the wardrobe. Don't have the fixed furniture. Keep moving. Sometimes this corner, sometimes the other corner, sometimes in between. Because that's the creation. Rearranging things is also a very good one. You can do it. I keep doing it. And believe me, once you started rearranging things within your house and bringing some new thing, removing the old one, that is also a very good choice, you can say. Because once you started rearranging things, decorating some one part of your house, it won't stop there. It will continue from one corner to the other corner, the other areas, and you will say your 2-3 months is gone. Continuously you are thinking, what should be here? Earlier, now it is, this is what I have. I want to now have a different choice here. More you practice this, your brain will start believing, brain is more comfortable in making different choices, changing the choices. Then you won't feel uncomfortable in breaking your habits. Your limiting habits is nothing but limiting beliefs. So by simple exercise can help you to train your brain to override the program what your brain is already having. When you are sad, you said, I feel crying, I feel low. Now your definition is different. When you feel low, take the guitar, play the music, play the flute, start rearranging things in your house. If your passion is cooking, cook something. Rearrange your house. That's the easy one. Change if any picture is giving you low vibration feeling. Any item in your house giving a low vibration feeling. Instead of asking people change it, throw it one day. Or give it to someone. Generally, people have tendency, if you want to remove the whole thing, we resist.
No, how you can change it? This is given by my so and so, so and so. I have attachment with this. Another karma, belief. If you feel you are not going to use it, and there is no use, and you can have a better idea, you can replace it with some other thing. Make a different choice. So by changing the choice, by changing the definition, what you are holding, what program your mind is having already from maybe previous timeline, from previous experiences, overwrite it with a different healthy choice. And believe me, you can change all your addiction very easily. You don't need any drugs. So whoever is feeling loneliness and feel, oh, no one is there in my life. Who says no one is there? Your higher self is there. We all are there. We are loved. But to attract those people in your life, first you have to start loving yourself. So make a choice, not the habit. Break that habit. Say, yes, I don't love myself. Now I know this. That is not your habit. Then say, yes, now your choice is I'm going to love myself in each and every way. I don't do whatever I like, think whatever you want. That is how the attitude should be. You can't force me. I don't force you. Even you can't force me. You do whatever you want. He said, then I'll do this. Okay, go ahead if you feel so. I'm not the one who is going to decide the consequences. It's your soul. So don't think you can make me afraid by saying this. Go ahead, do. Your soul is creating your reality. I'm not the one. Go ahead, do it. You want to break it? Go break it. So this is what it is. Now think what can be the better choices here. If not the old addiction wala choice, then what else you can choose? Choose for each and everything. Believe me, this will make your life easy. With the music, make choices. Break your habits by knowing it. Habit becomes choice. Now replace this choice with different choice. You are done with your habit. Only 3-step process.
You can handle any situation in your life by having a different choices, by knowing your habit and making it a choice, and then make a new beliefs which change your choices. I have to deal with the narcissist people in my life. How I am going to survive otherwise? I don't have any choice. You have fear. But the moment you have the choice, you said, okay, it's my habit to think in this direction. This is my habit because I feel I'm not worthy, I'm dependent on this, I have codependency with someone. So I cannot survive myself on my own. You feel, okay, if this person is not there in your life, there is no other person in this life, but you don't know. Since you are having that belief, low vibration, that's why you are holding the low vibration people in your life. But the moment you understand what is my fear here, I have codependency, do I have attachment here? Detach it. He is my so and so, she is my so and so. And that's why there is a problem. Okay, then the other person is not even has any role in my life, then all gone. Your mind is open because you change the choice. And when you are in unconditional love, when you started loving, making this kind of choices in your life, what makes you in a low vibration, when you make a choices there, when you make a new belief, set of belief, okay, instead of this, I'm going to love myself. So let me see what is where I'm out of love, where I'm out of self-love. You start choosing those things in your life, hardly 5 or 6 things will be there for you. And those things, if you work, your life is totally changed, and there is a very strong message also. To your higher self, this is what my new choice is all about. And your higher self will say, okay, let me do the magic in your life. Then you will see everywhere is spreading the self-love. He's bringing all the misalignment wherever you are going out of self-love. He's telling one after one, one after one. And within a very short period, more you make this kind of choices, which is healthy choices, we call it. And you'll say you are out of all the mess, all the challenging situation. Life is that much easy. Because your higher self is always supporting you. Whatever decision you take, one thing is 100% sure. Whatever money you need, whatever people you need, whatever materialistic you need, shelter you need, everything will be given to you by your higher self. That is not your responsibility. That is the responsibility of your soul. That is the responsibility of your higher self. That's the responsibility of the God, Creator itself. Because Creator is having experiencing through you. But don't think you are responsible, your physical mind is responsible for each and everything, whatever is happening in this life. No, you are not. You are just here to take to just experience what is happening and make the different choices. Change the belief. You are on a driver's seat. So just say wherever there is a misalignment, which is like making me out of love, whether towards me or towards anyone. Remove all the attachment, then you are in unconditional love. Allow others to do whatever you want. Automatically they will allow you. 1 or 2 times you might see the test, just to see whether have you really changed or not. But if you prove yes, higher self, it's not a one time,
always this is what I'm going to do. It I shall say, okay, then there is no point of having those kind of people in your life. Let me make arrangement. Your higher self will change your reality. That much simple. If you are saying no, it's not that much simple, remove that belief first. Whatever happened in the past is past, all gone. Forget all the things. Delete everything. Start visualizing. Start replacing your old traumatic thing with a beautiful with those people. Forgive them. Say thank you for showing me this much love. Goodbye. Now no attachment. My boss is troubling me. Please help me out. There are so many companies. You are not changing job because you don't feel your worth. You think, oh, by luck I got the job. That's why I have to remain in this. Your higher self say it's not by luck, by choice. Because of your belief system. Because you don't know your worth. And if you want to know your worth, then leave the job company immediately. Your higher self will give you the new path. What if he doesn't give? Again, you came to the same point. It's not your responsibility. Whatever you need has to be given by your higher self. So feel free to take decision. Believe me, your higher self know how much money you have, what you need, every single penny. He knows the complete worth. He knows your worth. He knows what is the wealth you are holding. He knows what wealth to use, where and how. Your higher self, most of the time, you don't even know. He's already made you invest somewhere or another thing. So whenever you make this kind of choices, it can be used there. And if you lost everything also, your higher self will already arrange some people who is going to help you there to establish you again, re-establish you there. You don't have to worry. It's your higher self responsibility. It's your soul responsibility. So do the bindas thing in your life. Don't hold you back. Don't get stuck in a negative pattern, negative behavior, negative beliefs, low vibration beliefs. You already taken an experience. Do you really prefer it? No. Experience was valid. So don't comment on this. Oh no, this, that. An experience is valid, negative is valid, positive is valid. But I'm neutral now. If you are neutral, you can change it. But until unless you are not neutral on any belief, you cannot change it. Because you have not learned the lesson. By not being neutral means you are telling yourself, no, still I'm not done with the duality. Still there is a negative, positive for me. Within 15 seconds you come in awareness, yes, I'm in neutral now. You are done. Your higher self is not going to repeat the things where you already been neutral. That's the rule. That is how the things work. The physical reality. That is how the physical reality is implemented. With lots of love, unconditional love to all of you. Slowly, move your awareness to your physical body, new physical body, because the body is not going to be the same. Because you already know many things now, and every time you know something, there is a change in your thought pattern.
but vibration is change. Vibration is change means body is different. So return back to your new body. Happy birthday. Love you. Open your eyes slowly. पूनम जी, प्रेरणा जी, now you can unmute yourself. थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक हाँ यू। बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, थैंक यू सर। रोज रोज आप इतना डीप ज्ञान जो देते हैं ना, उससे हम रोज आगे बढ़ते जा रहे हैं और डेली की डेली एक हाई एक्सपीरियंस होता जा रहा है। जो सर आज आपने बताया ना कि हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, तो सर आज वो रियलाइज हुआ कि सारा कुछ हमारे माइंड से ही चलता है। जो आप बोलते हैं ना कि कुछ भी रियल नहीं है, आज उसका रियलाइजेशन हुआ कि सच में कुछ रियल नहीं है। सब कुछ हमारे माइंड में बनता है और हमको दिखता है। सब कुछ एनर्जी है। यहाँ तक कि जो लाइट है ना, जिसके हम कलर्स भी देखते हैं ना, वो भी हमारे माइंड में ही बनते हैं। आंखें वो देखती हैं उस प्रकाश को, कान सुनते हैं, स्किन है वो उसका टेम्परेचर या उसका ऐसे फील करता है। जो कुछ भी, सब कुछ हमारे माइंड में हो रहा है। और जो आप बोल रहे हैं ना कि आप खुद को चेंज कर सकते हैं, सर हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे एक थॉट से वो एनर्जी काम करने लगती है। जो हमारे अंदर विचार चल रहे होते हैं ना, वैसे ही एनर्जी रूप लेने लगती है। तो जितने भी अपने बिलीफ पैटर्न है या अपने थॉट्स हैं, उन पे हमें बहुत डीपली काम करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ इतना घना है ना वो, कि उसको तोड़ने में हमें बहुत ज्यादा अपने अंदर विश्वास लाने की जरूरत है कि जो सर आप कह रहे हैं वो रियल 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 है, कि हम सब कुछ अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। एक जो सर आप बोलते हैं ना कि हम किसी को टच नहीं कर रहे हैं, सब कुछ एक वेव है, वो भी सर आज रियलाइज हुआ कि हर चीज की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। और जब हम मान लो दीवार को टच करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हाँ कुछ वहां, मतलब हम अगर उसको जोर से मारे तो यहाँ चोट फील हो रही है। सर असल में वो हम मेरी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड और उस दीवार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का आपस में टकराना है। तो सर आज इतना, मतलब आज ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हम ही हैं। आप जितना कुछ हम जब देख रहे हैं ना, यस आप जब दीवार को टच करते हो, दीवार का सॉलिड है, तो उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी वो सॉलिड वाली प्रोग्राम है। आप जब उसको टच करते हो हाथ से, तो आप वो सेंस कर लेते हो, वो यस आप सिग्नल अपने ब्रेन को भेजते हो, ब्रेन वहां पे देखता है स्टोर्ड प्रोग्राम सॉलिड में कैसे बिहेव करना है, वही एक्सपीरियंस वो क्रिएट करता है आपके यस अंदर, जिसको मैं पुश नहीं कर पा रहा हूँ। सो यस सर,
सर ये सब बिलीफ पैटर्न ही तो है ना हमारा, वैसे तो सब लिक्विड में ही है ना। एक जो पार्ट है उसमें 99.99 स्पेस तो है, खाली है ना, वहां कुछ है ही नहीं। जब उसमें हम जैसे समुद्र में लहर उठती है ना, तो कोई लहर किसी तरीके की है, कोई लहर किसी तरीके की है। तो इसी तरह जो एनर्जी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपना एक रूप बदले हुए है, सब एक। और जो मेरे जीवन में भी हो रहा है ना, वो मैंने उस एनर्जी को बस अपने इंटेंशन के द्वारा या अपने विचारों के द्वारा मैंने ही क्रिएट किया है, और मैं ही उसे बदल सकती हूँ। तो सर आज का जो था ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल सकते हैं, हम सब कुछ बदल सकते हैं, और विद इन अ सेकेंड। तो थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे सर सब कुछ ना एनर्जी रूप में, जैसे अपना जो जैसे मोबाइल होता है ना, तो उसमें जैसे आइकन है ना, तो आइकन जब दबाते हैं तो सारा कुछ पिक्चर जो भी हम खींचते हैं वो सब उस पे आ प्रोग्राम रन जाता हो है। जाते हैं, यस। लेकिन हाँ, प्रोग्राम होता है सर, लेकिन अंदर हम उसको देखेंगे ना, तो वो बस 1010 इस तरीके की कोडिंग होगी। इसी तरह जो हमें दिख रहा है ना, उसके पीछे सब कोडिंग है। आप उस कोडिंग को चेंज करके अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हो। और जो आइकन के रूप में दिख रहा है ना, वो सब ये जो दिख रहा है ना हमें, ये पूरा जो हमें भौतिक संसार दिख रहा है, ये सब बस हम उसको देख रहे हैं, उसके पीछे की कोडिंग में जाना है हमें, जब हम चेंज कर सकते हैं उसको। सर आज ये समझ में आया, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। गुड, बहुत आपको अच्छा जो कंप्यूटर आप हमें साइंस इतने कंप्यूटर साइंस का बेसिक्स पढ़ लिया आपने। सर शौर्य ने समझाया मुझे। यस, यस, वो मालूम पड़ गया मुझे। थैंक यू सर। यस सर। थैंक यू, थैंक यू सर। बिट बिट 010101, ओके, गुड। यस। थैंक यू सर। गुड, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा था, बट आई एम ग्लेड यू ब्रॉट दिस, एंड यस, थैंक एवरीथिंग इज अ प्रोग्राम। आई एम आल्सो यू सर। प्रोग्रामर, राइट? ये मेरा पैशन रहा है, तो आप सोच सकते हो कि यस सर। मैंने जो सबसे ज्यादा मेरे को हायर सेल्फ ने सिचुएशन में डाला है कि बाहर का एप्लीकेशन देख के इसको बनाया कैसे अंदर में समझ सकता हूँ, वो साइकिक पावर मेरे को दी उन्होंने, ताकि फिजिकल रियलिटी में ऊपर कैसे आ रहा है, जब भी मैं चाहूँ उसके अंदर जाके देख सकूँ ये कैसे हो रहा है। तो ये डेवलप की गई थी, ये प्रोग्राम किया गया था ब्रेन को, कि ब्रेन उस तरह से ट्यून हो जाए कि हर चीज को डेप्थ में जाके नीचे से उसकी, क्योंकि प्रोग्रामर था तो पता है हर चीज कैसे होती है, जो दिख रहा है वो सच नहीं है ऊपर, ये एप है। एंड इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज कि मैंने 98 में गेम्स डिजाइन करे थे यूजिंग अ सी लैंग्वेज। सी बोले तो एकदम लो लेवल की लैंग्वेज होती है, बिल्कुल लो, जो बोलते हैं ना बिट वाली, उसके जस्ट ऊपर वाली लेयर होती है, जिसमें बाकी सारी लैंग्वेज भी डेवलप की गई है ज्यादातर। तो मैंने उसके द्वारा एक गेम डिजाइन किया था ग्राफिक्स का, इनफेक्ट कीबोर्ड डिजाइन किया था, क्योंकि कीबोर्ड बजाने की इच्छा थी, म्यूजिक की इच्छा थी, तो सोचा कंप्यूटर पे क्यों ना बजाए। तो कंप्यूटर पे कीबोर्ड में खुद बनाया था पूरा, कीबोर्ड का कि ब्लैक कीज बना के ये किया था। तो बेसिकली व्हाट इट इज, व्हेन यू नो फ्रीक्वेंसी क्या है, व्हेन यू नो कि इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे अरेंज करना है, कैसे चीजें हो रही, कैसे यू कैन क्रिएट, हाउ यू कैन चेंज द डिफरेंट थिंग। यस, दैट इज इन 98। I got a chance to work on a voice recognition project। आज तो आपका जो बोल रहे हो मोबाइल कर रहा है, लेकिन मैंने उस समय उन प्रोजेक्ट्स पे काम किया था। सो दैट वाज वेरी, लाइक यू नो, तब तो किसी को पता भी नहीं था कि वॉइस रिकॉग्निशन करके कुछ होता भी है। वेर आई डेवलप्ड एप्लीकेशन जहाँ पे आपको जैसे मान लो बॉम्बे से कहीं जाना है, तो यू कैन से ओके बस रूट फ्रॉम बॉम्बे टू दिस, पूरा शो कर देगा आपको। 98। तो यस, इफ यू नो, इफ यू नो द बेसिक्स, इफ यू नो नीचे कैसे काम करती है चीजें,
when you know the programming, when you become a programmer, you will be surprised. क्रिएटर का एक और नाम है लाइट ग्रिड प्रोग्रामर. हाउ मेनी ऑफ यू नो द सेकेंड नेम ऑफ क्रिएटर इन अ प्रोग्रामिंग? लाइट ग्रिड प्रोग्रामर. यानी कि ये जो दिख रहा है इसका प्रोग्राम करने वाला, ही इज अ क्रिएटर, इज दैट योर हायर सेल्फ इज अ लाइट ग्रिड प्रोग्रामर. इसीलिए कंप्यूटर इंजीनियर्स या टेक्निकल बंदों के लिए ज्यादा आसान होता है फिजिकल रियलिटी की बेसिक संरचना को समझना एज कंपेयर टू द अदर वन. And that's why you will see more technical people. They are doing very good in this spiritual science because they are able to connect the other knowledge with this. Good. Thank you, Rashmi ji, for bringing this. थैंक यू सर. जब भी कहते हैं ना इंजीनियर सब कुछ कर सकते हैं. Yes. खतरनाक होते हैं ये. थैंक यू सर. वो कुछ भी करते हैं, मस्ती भी बहुत करते हैं, और स्पिरिचुअलिटी में जाना है तो बस सबसे हाई, वो हर जगह आगे रहते हैं सबसे. हाँ, स्पिरिचुअलिटी के Thank टॉप you, पे sir. होते हैं. Thank you. यस, IITN इंजीनियर्स. You'll be surprised. Thank एक you. बार Thank you, sir. हम लोग ऐसे बचपन में मजाक किया करते थे, मतलब बचपन नहीं, मतलब जब जॉब करते थे, वो कहते थे हम तो डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, तो हम कहते हैं कि अगर हम ना हो तो तुम हार्ट बीट भी वो जो लगा रहे हो इधर इधर सब देख रहे हो, थर्मामीटर, वो सब स्टेथोस्कोप. सारे. स्टेथोस्कोप. हाँ नहीं, मुझे पता है टर्म, बट आई एम जस्ट डोंट वांट टू टेक यू देयर बाय यूजिंग द वर्ड. जो भी डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो टेस्ट के लिए, ये सब किसने बनाया है? इंजीनियर. Engineers. मैं कहता हूँ कि हम हैं इसलिए तुम्हारी लाइफ आसान है, वरना नाड़ी को देखते फिरते थे सही. ऐसे. यस. बिकॉज वी लॉस दैट टेक्नोलॉजी. जो स्किल सेट था वो हम कहीं ना कहीं लॉस कर चुके हैं. बाय लुकिंग एट द फेस यू कैन सी द थिंग. आजकल हर चीज मशीन है. यू कैन मॉनिटर योर शुगर, बीपी एंड एवरीथिंग. व्हाइल वॉकिंग आल्सो यू कैन सी. तो कौन बना रहा है? इंजीनियर. सो यस, दे आर द वन. इंजीनियर एक ऐसा प्रजाति है अर्थ के ऊपर. सर हमारे तो गुरु ही इंजीनियर है. आप बताओ, एक तो आध्यात्मिक, फिर उसके बाद इंजीनियर, वो भी कंप्यूटर इंजीनियर. तो फिर हम कहाँ ही जाने वाले हैं, हम ही जानते हैं. हमें आप कहाँ वही ले ना, जाएंगे. सबसे ज्यादा अगर क्रिएटिव स्किल वो यूज करते हैं तो वो लोग होते हैं कुछ भी नया बनाने में. आप देखोगे एक इंस्ट्रूमेंट आज ये आ रहा है, कल से दूसरा आ जाएगा. एक मोबाइल ये आ रहा है, फिर दूसरा आ जाएगा. बोले उनको चेन ही नहीं है. तो ऐसा नहीं कि बना के चुप हो गए. डॉक्टर क्या है, शुरू से एक ही दवाई देते रहेंगे. उनको ऐसा नहीं है. उनको एमआर आके बताएगा भाई ये दवाई है, ये करती है, दो. वो एक्सपेरिमेंट करेगा. इधर तो बंदा क्रिएटिव में लग गया है शुरू से ही. दिनेश जी तो आत्माओं सर को ही आप नया बना रहे हैं. आप तो हमें ही नया बना रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट तो क्या. वही ना, लाइफ में कितनी प्रॉब्लम क्या सारी है, ध्यान की सॉल्यूशन वो दे देंगे, टेक्निक्स. वो क्रिएट कर देंगे. वो फटाक से, उनको ज्यादा टाइम क्रिएट नहीं लगता कर. इन्वेंशन करने में. आप उनको एक काम करो, आप इंजीनियर को कभी भी बता दो घर में, देखो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम. किसी ने जबरदस्ती इंजीनियर बना दिया उसकी नहीं कह रहा हूँ, वो तो कभी अच्छा. उनको तो पसंद ही नहीं आएगा. तो मजबूरी में बन गए. लेकिन जो वाकई इंजीनियर है, जिनके डीएनए में इंजीनियर के प्रोग्राम है, उन लोगों को आप प्रॉब्लम बता दो, कोई ना कोई सॉल्यूशन बता के दे देंगे. आप जी. खतरनाक है वो, इसलिए कहता हूँ खतरनाक है वो. यस. सर आप भी तो क्रिएट. डेली डेली ध्यान की नई टेक्निक्स हमको सिखाते हैं, हाँ, और वो कहाँ तक लेके जाती हैं हमको. कहाँ तक ले जाएंगे हमें. थैंक तो हाँ. यू ये सर. थैंक फिजिकल यू. माइंड का काम नहीं होता है, ये सेल्फ का काम होता है. कई बार मैं भी सरप्राइज होता हूँ अपने एग्जाम्पल को सुन के भी. हाँ हाँ, मुझे पता है वो ऐसी चीज काम करती, पर उसको यहाँ पर यूज किया जा सकता है. आई डोंट नो. तो वो सब ऑन द स्पॉट, जब यू आर कनेक्टेड विद दिस, तो वो ये देखते हैं कि आपकी नॉलेज क्या है नीचे, और आपकी हायर सेल्फ ये देखते हैं कि आपकी जो लैंग्वेज है उसमें क्या बेस्ट फिट कर सकते हैं, जो भी वो ट्रांस बताना चाहते हैं.
तो पूरा ऐसे देखते हैं कि मैंने क्या क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, उसमें कौन से वर्ड्स हैं, कौन से क्या है, किसको कौन सा बेस्ट जो बताना चाहते हैं उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं मेरे थ्रू, कौन सी लैंग्वेज में वो बेटर कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें होती है। तो मुझे तो यही काम करना है कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करके ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेना है। बाकी काम हायर सेल्फ का है, बिकॉज ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू। व्हेन यू आर मर्ज विद योर हायर सेल्फ, देन यू डोंट, ऐसा नहीं कि आपको सोचना पड़ता है, हो जाती है ये चीजें, आप कर रहे होते हो, वो आपके थ्रू हायर सेल्फ भी कर रहे होते हैं, क्योंकि फिजिकल माइंड को आपने ऑलरेडी बोलते हैं ना शून्य कर दिया होता है, कि उसको ये नहीं सोचना कैसे क्या होगा नहीं होगा। फिजिकल माइंड को मौका ही नहीं मिलता है। मेरे फिजिकल माइंड को तो बस ऐसे यूं बैठे रहना पड़ता है। इतना सब मजा हायर आता सेल्फ आ रहा है शांति ना में सर। रहता है, शांति में रहता है वो। और सब हायर सेल्फ करती है, जो भी आप क्रिएटिव करते हैं दिनेश जी, सब हायर सेल्फ करती है। और क्या। वाह। मैं, आप यू वॉन्ट बिलीव, मेरे घर में बाहर के टेक्नीशियंस बहुत ही कम आते हैं, और अगर मैं उनसे काम भी करवा लेता हूँ तो भी मेरे को तो हाथ लगाना ही पड़ता है, आइडियाज मुझे ही देना पड़ता है। एनीथिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू एनीथिंग। एंड एज आई सेड कि अगर यू फील लाइक यू आर इन अ लो वाइब्रेशन, व्हेन यू फील आई एम नॉट लव्ड, you are not loved because you are not loving yourself, you are not doing what is your passion, you are not doing what you really enjoy। तो मैं यही काम करता हूँ, आई रीअरेंज द थिंग्स। मैं हमेशा एक कोना रखता हूँ जहां पर पॉसिबिलिटी है रीअरेंज करने की, हमेशा रखता हूं मैं। और अगर सारा मैंने रीअरेंज कर दिया ना, फिर नेक्स्ट लेवल पे सोचता हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम ऑन अ, मैं कभी भी ये रील्स वगैरह नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ नया प्रोडक्ट कौन सा है, मेरे इंजीनियर दोस्तों ने कौन सा नया प्रोडक्ट बनाया है जो मैं यूज करूँ, एंड आई एम सरप्राइज, और मुझे मिल जाता है। वाह। लाइक रिसेंट एग्जाम्पल आई गिव यू, मुझे लग रहा था कि हमारे जो बाथरूम होता है उसमें सोप रखने का मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता है वो। तो मुझे लग रहा था कि यार जी। इसको कैसे क्या करें, एंड आई वाज सरप्राइज। मैंने सर्च किया, हम्म। मुझे एक ऐसा बॉक्स मिल गया जिसमें कवर होता है, अंदर सोप डाल दो, बंद कर दो, नीचे ट्रे होती है, जो भी लिक्विड होगा उसमें आ जाएगा, क्लीन कर दो। एंड आई वाज सरप्राइज, फटाक से लिया, पूरे घर के चेंज कर दिए। एंड आई डोंट वाह। माइंड रिमूविंग द ऐसा। थिंग। थोड़ा काम कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चेंज हो जाता है 2 साल में, तो यहाँ चेंज हो जाती है चीजें। बिकॉज सही आई है। लर्न फ्रॉम द हैदराबाद सिटी वन थिंग वेरी वेल, कि मेरे लेन में पहले कुछ नहीं था, अचानक सडनली 6 महीने में बिल्डिंग आ जाती, बड़ी सी बिल्डिंग 6 महीने में आ जाती। मैं सोचता हूँ वाह, वो रोड ही चेंज हो जाता है, वो प्लेस ही चेंज हो जाता है। अगर आप बोल रहे हो कि मैं हैदराबाद सिटी में हूँ और ये एरिया जी। ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो भूल जाओ, 6 मंथ्स में टोटली चेंज हो जाएगा, और आप खुद नहीं पहचान पाओगे कि ये वही है क्या। दैट इज हाउ द हैदराबाद सिटी, तो मेरे को बहुत कुछ सिखाया इस सिटी ने, कि चीजें, यस, एनीथिंग कैन बी चेंज विद इन अ मिनट। एंड यस, आई सी कोटा इज ऑल्सो चेंजिंग द सेम वे, वहां भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते रहते हैं, इट्स अ टोटली डिफरेंट सिटी। यस, सो प्लीज फील फ्री टू शेयर योर थिंग। मेरी बातें तो ऐसी है जो 24 आवर्स चलती रह दिनेश जी, सकती ऐसे स्पिरिचुअलिटी में आप लगता नहीं कि हम हाई राइज बिल्डिंग यहाँ क्यों रहे, जंगल में चले जाएं, ऐसा नहीं आता? है। जंगल को खराब करने। वैसे भी जहाँ रह नदी रहे हो के वो जंगल किनारे। ही था, जहाँ रह रहे हो जंगल ही था, जहाँ इंसान जाता है। नदी के किनारे प्रकृति माँ की गोद में रहे, ऐसा नहीं हाँ आता? हाँ, नहीं हाँ, आता मजे तो है, आते हैं। लेकिन फिर क्या करोगे वहां जाके, आनंद करेंगे बहुत। रहोगे किस में, पेड़ के अपने ऊपर। जैसे, अपने जैसे और भी आ जाएंगे ना सब, आनंद रहोगे वाली क्या, सोच में रहोगे, होंगे। शेल्टर क्या रहेगा, घर, घर बनाओगे। नहीं, कॉटेज तो बनाएंगे, ऐसे बैम्बू मतलब इको फ्रेंडली कॉटेज बनाएंगे। हम्म।
ओके, स्टार्ट द प्रोजेक्ट। यस, थैंक यू। अब ऑल द बेस्ट। बनाएंगे पक्का। बनाओ, वी ऑल आर देयर, राइट? सब रेडी है ना? यस, पक्का। हाँ, हम तो ready हैं, सब आए। बिल्कुल। हाँ हाँ, अरे सब आएंगे। या वी ऑल आर रेडी, डोंट वरी। आपको लोगों को नहीं यस ढूंढना है, 300 लोगों की यस कम्युनिटी बन जाएगी राइट अवे। गो अहेड। फिर यस वहां भी सर एक हाई राइज बिल्डिंग आ जाएगी, आप पहुंच जाओगे यस तो। यस। नहीं 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 नहीं, नो नो, नहीं बनाएंगे। सवाल ही नहीं उठता। नो। आप कह रहे थे मैं जहाँ जाता हूँ वही नदी आ जाए, नहीं नहीं, वहां पे बन नदी और जाते ले हैं। आएंगे। नदी नहीं वो, झरने ले नहीं वहां आएंगे। से मैं वो चीज नहीं सीखता हूँ। वहां से मैं ये हाँ सीखता हूँ कि अच्छा। चेंज जो है वो लाइफ का एक हिस्सा है, होता ही रहता है हमेशा। मैं ये सीखता हूँ, वहां से नहीं सीखता कि उन्होंने हम्म। क्या चेंज किया या बड़ी किया, अच्छा बुरा किया, वो जज नहीं करता मैं। यस यस, लेकिन इनफैक्ट आई हैड अ ड्रीम, बिलीव मी वर्षा जी, व्हाट यू आर थिंकिंग। एंड ये मैंने एक ड्रीम देखा था कि एक कम्युनिटी बना रहा हूं मैं, यस लाइक दैट इज आउट ऑफ, बिल्कुल सिटी से बाहर है, मे बी जी। नियर द विलेज और समवेयर, जहाँ पे हम्म। नेचर है और बिल्कुल आपके पुराना जो मड वाले जो है ना, वो वाओ, मतलब यस यस। मिक्सिंग कंक्रीट विद द मड करके, और उसको करके ताकि एक स्ट्रेंथ आ जाए उसमें, एंड मेकिंग अ वेरी जी नाइस स्ट्रक्चर। और उसमें पूरा नेचर है, सब कुछ है, वहाँ पे वी आर हैविंग टोटली, लोग आ रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। सो आई हैड अ जी। ड्रीम। या यस, पक्का होगा जल्दी। यस, मैं भी वही विजुलाइज कर रही हूँ और मैनिफेस्ट कर रही हूँ। यस। गुड। यस, हु एल्स वांट टू शेयर? अरुणिमा जी। जी सर, सुन रही हूँ आपका परिकल्पना। मैं भी आ रही हूँ साथ में। नहीं, हो चुका परिकल्पना नहीं, हो चुका, हो गया है, हम बस बालोच वहां है, रह रहे हैं। बालोच है। हाँ, यस मैं पहुंच रही हूँ वहां पे यस, आपकी आप पहुंच रहे हैं। यस, वेरी गुड, हम सेक्शन सेलिब्रेट पे। कर रहे यस। हैं। थैंक यू थैंक यू। वेरी गुड। हु एल्स वांट टू शेयर? प्लीज फील फ्री। जस्मीन जी, रश्मि जी, पूनिया जी, अवंतिका जी, भाविका जी, फील फ्री टू टॉक। सर, हाँ जी। आपने जो हायर सेल्फ के बारे में बताते हैं ना, अभी मेरा अंदर में ऐसा पिक्चर एक बन रहा है कि ऐसा लगता है कि हायर सेल्फ है एक तरफ, और बीच में पूरा एक टाइम का जैसे क्या बोलते हैं उसको, जैसे व्हील होता है ना, हम्म। ऐसे व्हील का एक है। और उसमें से पूरा होलोग्राफिक, जैसे हम लोग पुराने जमाने में, अभी भी कोई देखा होगा कि नहीं होगा, वो पुतला नाच देखते थे आप पहले, पुतला नाच जो किसी एक ने उसको नचवा नचवा के कैरेक्टर को बताते थे ना, पहले जमाने में, बचपन में हम लोगों ने देखा है ऐसा। पुतला नाच देखा आप लोगों ने किसी ने? हाँ, पपेट शो ना, कठपुतली शो ना, वही कह रहे हैं हाँ ना? हाँ, हाँ। टाइप का, हाँ। तो ऐसे एक किसी बंदा ने रस्सी से, धागा से उसको बांध के रखते हैं और कैरेक्टर को प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसा ना? बिल्कुल। मेरा मन में भी ऐसा कठपुतली। ही सेम मतलब हो रहा है कि एक धागा से प्रोजेक्शन, हर जो हम लोगों का जरूरत है अपने लाइफ में सीखने के लिए, जो अभी सिचुएशन है सर ने हमारे लिए तैयार किया है, वो प्रोजेक्ट है, मतलब वो पुतला जैसे है, वो सिचुएशन हमारे सामने गिराते हैं, और जब जब वो सीख गया तो उठा देते हैं और दूसरा एक प्रोजेक्शन डालते हैं। इस टाइप का एक पिक्चर मेरे मन में बन रहा है। ठीक है। हायर सेल्फ और हमारे यस लिए काम यस कर रहा है ये। यस, देखो ये सारा है ना, यू विल बी सरप्राइज। आपकी बॉडी है ना, ये हम्म। बॉडी में मूवमेंट नहीं है। आप जिस बॉडी के अंदर एक्सपीरियंस ले रहे हो ना, इसके अंदर मूवमेंट नहीं है, ये रुकी हुई बॉडी है, इमेज की तरह ही है। तो इससे अगर आपको कोई भी चीज चलता फिरता देखना है ना, तो दूसरी इमेज अलग वाली उसमें लगानी पड़ती है, जैसे एनिमेशन हम करते हैं। हाँ, जैसे पिक्चर हम लोग देखते हैं। तो ये वैसा नहीं है, आप जो सोच रहे हो 3D
वैसा नहीं है हमारा। हमारा होलोग्राफिक रियलिटी है, और इसके अंदर हमारा एक एक 3D, मान के चलो 3D होलोग्राफ जो भी है ना, होलोग्राम जो भी है वो ऐसे मूव होता है। वो जैसे ये हाथ हो गया, फिर ये हो गया, ये अलग पिक्चर, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये मुंह खुल रहा है तो अलग, हाथ हिल रहा है तो अलग, ऐसे करके उनको मिक्स करके टाइम में दिखाते हैं। तब वो हमारे को एक एक्सपीरियंस क्रिएट होता है कि हम चल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं या बात कर रहे हैं। यस, और ये इसीलिए मूवी में तो ही। इसीलिए इसको सिमुलेशन बोलते हैं। हम्म। और अभी इतना बढ़िया नाटक में है हम लोग सर। यस, अभी होलोग्राम टेक्नोलॉजी है ना, उसी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए टेक्नोलॉजी को लाया गया है, ताकि आप फिजिकल रियलिटी कैसे बन रहा है, दिख रहा है आपके अंदर, सोल के अंदर, कैसे ड्रीम स्टेट में आप इसको विजुलाइज कर रहे हैं, कैसे आप इसको देख पा रहे हैं, अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को देख पा रहे हैं, वो समझने में मदद होगी। इसीलिए वो टेक्नोलॉजी को लाया गया था। क्योंकि सर इतना सालों से माया तो हर कोई बता रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहे माया मीन्स क्या। अभी होलोग्राफिकली ये जो सिचुएशन दिखाया जा रहा है ना, इसको हर कोई समझ पा रहे हैं कि हाँ माया इसको बोलते हैं। यस, हम्म। ग्रेट, थैंक यू थैंक यू अरुणिमा सर। जी। हु एल्स वांट टू, अवेदना जी कुछ बोलना चाहेंगे? भारती जी, वरना पुनिया जी तो यहीं से ही। यस, पुनिया जी। सर आज बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा। और सर एक दिन पूनम मैम ने ना यही मेडिटेशन कराया था मॉर्निंग के समय, कि हाँ हमारा अपना एक पूरा ग्रुप का ना एक बड़ा बहुत ही सुंदर, मतलब सबका अपना इमेजिनेशन था। तो उस दिन मेरी इतनी अच्छी जो निकला था, मतलब कि रिवर भी है, पहाड़ भी है, और हम वैली के अंदर हमारा पूरा एक क्या बोलते हैं आश्रम है, बहुत शानदार। वो सर इतना बढ़िया इमेज, मतलब इतनी अच्छी इमेज थी उस दिन। और क्या बोलते हैं वो बन गई थी पूरी, और वो बनी हुई है। आज वर्षा जी ने उसपे वो क्या बोलते हैं छाप लगा दी, आपने और लगा बोल दिया कि हाँ मेरा भी है इट्स ये। ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, एक्चुअली इट्स ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। यस आई सर, थिंक यस। पोपन सिंह जी और हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी उसके ऊपर। ओके सर, ओके सर। तो इतना अच्छा लग रहा है सर। एक चीज पूरा उसमें मैंने एक चीज भी सुनी थी, आपने ऐसे बोला था कि लाइक ना कबर्ड्स भी है ना, ये वार्डरोब टाइप नहीं होना चाहिए, कि मतलब मूव करते रहना चाहिए, ऐसा कुछ ना सर। यस, तो जो घर में हमने अगर मतलब मान लीजिए बनी हुई है, तो अगर अभी आज ऐसी सिचुएशन है कि हम उसको हटा रहे हैं, तो बेटर है कि फिर ऐसा मूवेबल कबर्ड रख लेनी चाहिए, ताकि आप उसको रूम में कहीं भी देखो इधर से क्या उधर होता है एडजस्ट। घर में। ओके, ओके, मैं रिकॉर्डिंग पहले स्टॉप कर देता हूँ। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको इस बारे में जानना है तो आप मेरे को ऑफलाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी, सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग दिस वन, बीइंग विद अस। लव यू ऑल, एंड मिलते हैं फिर शाम को मेडिटेशन